उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को कराने को लेकर पेंच जरूर फंस गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह। सर, ये बताइए, कोर्ट से एक पेच फंस गया है, आरक्षण को उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिना आरक्षण हम निकाय चुनाव होने ही नहीं देंगे। क्या कहेंगे सर? पार्टी का और सरकार का सुस्पष्ट मत है कि हरेक को, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, हरेक को, जिसको जो संवैधानिक और कानूनन व्यवस्था है उसका, सभी को पूरे हितों का चिंतन और ध्यान रखते हुए पार्टी निर्णय लेगी। बैकवर्ड के लोगों को भी आरक्षण के साथ ही स्थायी निकाय का चुनाव संपन्न कराएगी सरकार। इसमें किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का कोई गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ आरक्षण बताओ की एक यात्रा निकालने जा रही है, लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी, बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण को खाना चाहती है, कहीं ना कहीं से लोगों को दबाना चाहती है। देखिए, सही बात यह है कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक और कानूनन जो असली जामा पहनाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाकी की पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी की प्रथम भूमिका है कि पिछड़ों के हक को छीनने का काम और केवल वोट के लिए अपने इस्तेमाल करने का काम पिछड़ों के लिए, ये समाजवादी पार्टी ने किया है। इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पूरा देश जानता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के जो हमारे लोग हों, उनको सबके हितों की चिंता करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना, ये पार्टी और सरकार दोनों की पूरी तरह मंशा है। इसमें सुस्पष्ट मत है कि किसी के हक पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए ढोंग करने का काम कर रही है, ये जनता सब समझ रही है, ये सब चलने वाला नहीं है। कल निर्णय आने के तात्कालिक पहली प्रतिक्रिया में ही आदरणीय मुख्यमंत्री ने सुस्पष्ट अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि हम बिना पिछड़ों के आरक्षण के कोई चुनाव कराने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, रामगोपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को कहा है कि पिछड़ों के बड़े नेता बनते हैं, लेकिन अब चुनाव मतलब निर्णय जो आया है आरक्षण रद्द के बाद में, वो जो है एक बंधुआ मजदूर की कहीं ना कहीं से उनकी स्थिति हो गई। डिप्टी सीएम पर उन्होंने पलटवार किया है। आदरणीय केशव मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम हैं और हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। उनके ही नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ करके रिकॉर्ड सीटों के साथ जीतने का काम किया था। पिछड़ों के सम्मान नेता हैं, पार्टी के सम्मान नेता हैं और हर वर्ग, धर्म और जात में उनके लिए सम्मान है, हमारे सम्मानित नेता हैं। उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी करना इस समाजवादी पार्टी की बहुत छोटी सोच का द्योतक है और इस तरह की टिप्पणियां मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। वो हमारे सम्मानित नेता हैं और रहेंगे। विदेश दौरों के बाद में अब योगी सरकार जो है वो देश के निवेशकों के लिए रोड शो करने जा रही है। तमाम मंत्री भी जाएंगे, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार भी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो करेंगे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, विनिवेश के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश हो, उत्तर प्रदेश के रोजी रोटी के अवसर हों, औद्योगिकरण हो, इससे प्रदेश का समुचित विकास होगा। और हम ये फक्र और गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जो गंभीरता से प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश में निवेश के लिए पूरी तरह तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। विदेश की धरती पर जाकर के हम तमाम लोगों ने इसके लिए निवेश के प्रयास किए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जो धरातल पर 10 से 12 फरवरी के बीच में उतरने का काम हो सकेगा। प्रदेश में, हमारे देश में भी बहुत सारे समूह, औद्योगिक समूह हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो विभिन्न अन्य राज्यों में इस समय इन्वेस्टर की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आकर के वो निवेश करें, यहाँ औद्योगिक वातावरण बनाएं, प्रदेश के विकास में अपना महती योगदान करें। इसके लिए आदरणीय योगी जी स्वयं बम्बई रहेंगे और अन्य टीमें जो बनाई गई हैं मंत्रियों के नेतृत्व में, वो भी विभिन्न महत्वपूर्ण जो हमारे शहर हैं उनमें विभिन्न उद्योग समूहों से वार्ता करके निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि विदेश दौरों के बाद योगी सरकार अब देश के निवेशकों को निवेशक करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से मन बनाने का प्लान करेगी और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस दौरान तमाम तरीके के रोड शो भी करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।